चलिए आज हम समझते हैं कि बुद्धि के सिद्धांतों के अंदर निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, इनके प्रवर्तक और सिद्धांत के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला देखिए, एक कारक या एक तत्व किसने दिया है। तो इसके लिए आ जाते हैं, चार मनोवैज्ञानिक आएंगे यहाँ पे। ठीक है, बिन्य, साइमन, टर्मन और स्टर्न। ठीक है, ये चारों आएंगे, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपना फर्स्ट, जो प्रायोरिटी अपन को बिन्य को देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। और ये कब दिया था, 1904 में स्पीयरमैन। द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही स्पीयरमैन के दिए हुए हैं। और देखिए, इसने दो कारक बताए थे, जिसमें एक जनरल और एक स्पेशल कारक बताया था। और जनरल जो कारक है वो आनुवंशिक होता है, तो इसकी अधिकता के कारण इस सिद्धांत को राजतंत्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत। ये दिया था थ्रस्टन महोदय ने, दिया था 1938 में दिया था। कब दिया था, 1938 में दिया था। और इनकी एक बुक है PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और एक इन्होंने कुल कारक तो दिए थे 13 कारक कुल बताए थे, जिनमें से 7 इसने प्रधान कारकों की बात की कि 7 प्रधान कारक होते हैं, है ना। शाब्दिक, प्रवाह, शाब्दिक, ऐसे हैं, तार्किक, आंकिक, ये है डिटेल्स। लेकिन अभी हम प्रवर्तक की बात कर रहे हैं इसमें। देखिए, नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, निश्चित तौर से एक सवाल देता है ये, क्योंकि सिलेबस में स्वतंत्र इसका टॉपिक है। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1983 को दिया गया है। और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के लिए। और यहाँ से निश्चित रूप से इसके जो बुद्धि के प्रकार बताए हुए हैं, उनमें से एक सवाल फिक्स है, पूछा ही जाता है। नेक्स्ट, सामग्रिक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। देखिए, इसका प्रत्यय जो है वो जॉन मेयर और पीटर सेलोवी के द्वारा दिया गया था 1970 में। और प्रसिद्धि जो है, इस सामग्रिक बुद्धि को जो प्रसिद्धि दिलाई है, उनका नाम है डेनियल गोलमैन। और डेनियल गोलमैन को ही सामग्रिक बुद्धि का जनक माना जाता है। इन्होंने ये सिद्धांत 1998 के अंदर दिया था। इनकी बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुकारक सिद्धांत। देखिए, बहुकारक सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, थॉर्नडाइक महोदय ने, वही अधिगम वाले शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, वही है थॉर्नडाइक की। तो इनका जो बहुकारक सिद्धांत है, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत है, इसके उपनाम भी है कुछ, देखिएगा। अन्य नाम क्या है कि ईंटों का मकान। यानी इन्होंने जो बताया, इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो बहुत सारे छोटे छोटे कारकों के माध्यम से मिलकर बनती है। जिस प्रकार से ईंटों का मकान बना होता है, उसमें ईंटें लगी हुई होती है, उसी प्रकार से हमारी बुद्धि का निर्माण भी होता है। और बालू का टीला भी इसी का उपनाम है। मात्रा का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, और परमाणु का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने सिद्धांत दिया था। गिलफोर्ड का बुद्धि का जो सिद्धांत है, उसे हम त्रिविमा, त्रिआयामी या संरचना मॉडल भी कह सकते हैं। और क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसने 3 विमाएँ बताई थी, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ठीक है, इसने पहले जो दिए थे वर्णन, इसमें यह विषय वस्तु 4 बताई थी, फिर ये संक्रिया 5 बताई थी, और उत्पाद 6 बताए थे। लेकिन बाद में इन्होंने परिवर्तन करके इसको 5 किया था और इसको 6 किया था। ठीक है, कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में इनके कुल तत्व पूछे जाए तो 180 होते हैं, और शुरुआती दौर में 120 तत्व थे। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, त्रितंत्र और त्रिचापीय, ये दोनों ही क्या बोलते हैं, त्रितंत्र भी बोलते हैं, त्रिचापीय, और इसको सूचना प्रक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि स्टर्नबर्ग ने 1985 के अंदर दिया था। यहाँ पे कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ ये है कि त्रिविमा, त्रिआयामी, त्रितंत्र, त्रिचापीय, तो इनको याद रखने का सीधा सा फॉर्मूला यही है कि जो गिलफर्ड है ना, ये 3 डायमेंशनल यानी 3 विमाएँ देते हैं, जबकि त्रितंत्र जो है वो चाप कौन काटते हैं, स्टर्नबर्ग है त्रितंत्र और त्रिचाप
जो सूचना देते हैं, ठीक है। सीधा सा आपको ये याद करना ही होगा, चाहे कैसे ही हो, अपने तरफ से आप अनुबंधन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्टर्नबर्ग की बुक का नाम है बियॉन्ड आईक्यू थ्योरी, ठीक है, बियॉन्ड आईक्यू थ्योरी। अब देखिए, इनका जो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है या त्रितंत्र सिद्धांत है, किसका है? स्टर्नबर्ग का है। इसको त्रितंत्र या त्रिचापीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने तीन बुद्धि का वर्णन किया था, तीन भागों में इसने बांटा था। एक तो संदर्भात्मक बुद्धि दिया था, एक दूसरा दिया था अनुभवजन्य, और एक घटक या विश्लेषण बुद्धि। ये तीन तंत्र इसने दिया था, इसलिए इसे त्रितंत्र या त्रिचापीय कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास। देखिए, बुद्धि का जो पास मॉडल है ये बिल्कुल नया मॉडल है, आधुनिक सिद्धांत जिसे कह सकते हैं, जो कि किसने दिया था? जेपी दास, नागलिरी और किर्बे ने दिया था। और ये कब दिया था? 1994 में दिया था, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो प्लानिंग, एरोसोल, सिमल्टेनियस और सक्सेसियस ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। अनुक्रमिक होता है ये समकालिक होता है, ये उत्तेजना है और ये प्लानिंग योजना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये बर्ट और बर्नन ने दिया है। बर्ट और बर्नन 1965। बुद्धि का क और ख सिद्धांत हेब ने दिया है। बुद्धि का प्रतिदर्श थॉमसन ने दिया है। लेवल 1 और लेवल 2 सिद्धांत दिया था जॉनसन ने। उसके बाद बुद्धि का जो आश्चर्यजनक सिद्धांत है ये BS ब्लूम के द्वारा दिया गया था, BS ब्लूम के द्वारा। एक पूछ लिया जाए बुद्धि का विकासात्मक सिद्धांत, विकासात्मक के लिए आपको जीन पियाजे करना है। तो इस प्रकार से हमने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े, ठीक है। और निश्चित तौर से आपको हेल्प मिलेगी और 1% या 2% निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।